जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का महाराष्ट्र बोर्ड का विंटर पेपर 2023। ये विंटर पेपर है 2023 का, वो भी किसका, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का है ये पेपर। ठीक है, ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसी भी स्टेट के रहें उससे नहीं लेना देना, क्योंकि पूरी इंडिया को कवर करने वाली पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। केवल क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट हूबहू सेम टू सेम सिलेबस तो देखा जाए तो सेम है, क्वेश्चन भी सेम दिया जाता है मोस्ट ऑफ द पोर्शन में। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। और आपको बता देते हैं, आप यदि आपका हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी आप पूरा साल नहीं पढ़े हैं तो इसके नीचे हमने क्या कर दिया, एक सुपर 25 क्वेश्चन का सीरीज बनाया हुआ है। सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को कंसीडर किया गया जो हर साल लगभग कम पूछे जाते हैं। 2-3 साल पेपर को एनालिसिस करके ये पेपर बनाया गया है। तो इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे, प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये कोड की बात की जाए तो आपके सामने ये कोड रहा 20225 होता है। ठीक है, आप इसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, सुपर 25 क्वेश्चन और ये विंटर पेपर का किस तरह से पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर चलते इस पेपर को डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, तो आपके सामने ये रहा पेपर आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। यहाँ पर देखा जाए कोड की बात, आप यहाँ से कोड दिखा गया, सीट नंबर आप यहाँ से लिख सकते हैं, टाइमिंग और मार्क की बात की जाए तो यहाँ से दिया, उसके बाद नीचे इसका इंस्ट्रक्शन दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ आप समझते हैं। ठीक है, सीधे मेन मुद्दे पर हम चलते हैं अपने यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर क्या क्या लिख रखा है ध्यान से सुनिए। कह रखा अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब ये टोटल 7 क्वेश्चन है कि नहीं, 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे तरह से डिटेल में करना पड़ेगा। और याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपको कितने नंबर में, ठीक है 5 नंबर का रहा था तो कम से कम आपको 2 पेज में लिखना ही लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 पेज में लिखना है कि नहीं। 5 नंबर का है, 5 लाइन में लिख के ख़त्म कर दे तो 5 नंबर ही आपको दिएगा। पूरे सिलेबस में 5 नंबर देगा, बैक लग जाएगा, आपका दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से। ठीक है, क्या बोल दिया है, कह दिया डिफाइन वार्ड राउंड प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में, पार्टिसिपेशन क्या होता है, वार्ड राउंड। जैसे देखिए वार्ड राउंड क्या होता है, जैसे अलग अलग वार्ड होते हैं, जैसे हड्डी वाला विभाग, ठीक है, उसका गाइनो वाला विभाग, न्यूरो वाला विभाग, ठीक है, और तुम्हारे पास नॉर्मल वो सब विभाग, फिजिशियन, ये सब विभाग होता है ना, तो उसका वार्ड होता है। ठीक है, गोल प्रोसीजर, ठीक है, यहाँ पर लिखा प्रोसीजर ऑफ वार्ड राउंड इन लिखा पार्टिसिपेशन बाय द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब बताइए, यदि हर एक वार्ड में देखा जाए तो अलग अलग वार्ड रहेंगे तो उन्हें देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, डॉक्टर को भी देखने में परेशानी रहेगी। डॉक्टर को तो एक्चुअल में कोई परेशानियाँ नहीं होती है, फार्मासिस्ट हो गया, नर्सेस होगा, उन्हें देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। मान लेते हैं आर्थो विभाग है, तो आर्थो विभाग में जितनी होने वाली इक्विपमेंट को सब जगह एक जगह प्रिस्क्रिप्शन मतलब रखा जाएगा। ठीक है, दवाइयाँ रखी जाएंगी, जो भी चीज़ नेसेसरी चीज़ें हैं आर्थो विभाग में सब कुछ अच्छे से रखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में बता देना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कह दिया तुम्हारे पास डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। इंग्लिश 2 मेथड एंड डिस्क्राइब इन डिटेल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मेथड के बारे में आपको बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया इनके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से दे रखा, ध्यान से सुनिए। कह दिया एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टोरेज ऑफ NDPS इन हॉस्पिटल। ठीक है, यानी NDPS यानी जो होता है इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बारे में अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस मेथड में क्या, जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टोरेज कैसे किया जाता है, इसमें देखा जाए तो वो भी दवा जैसे नारकोटिक हो गई, ड्रग्स, इसमें फुल नेम इसका देखा जाए तो नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होता है इन हॉस्पिटल में। नारकोटिक ड्रग्स तभी रखा जाता है जब बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन रखा जाता है तो। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में OPD वगैरह में तो नहीं रखी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स का एक्ट वगैरह होता है, जैसे सुने होंगे 1985 में ड्रग्स को, यानी इस एक्ट को पास किया गया था, उसमें बोला गया कि नारकोटिक ड्रग्स तभी प्रयोग कर सकते हैं जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहेगा तो ये सारी चीज़ इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, कह दिया डिफाइन ड्रग्स इंफॉर्मेशन सेंटर एंड पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन सेंटर, राइट द वेरियस सोर्स ऑफ द ड्रग्स इंफॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल। मतलब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा ड्रग्स इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में। मान लेते किसी को पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन है, पॉइजन के बारे में, जैसे पॉइजन देखा जाए तो 2 तरह का होता है, एक जैसे सांप किसी को काट लिया या किसी को मान लेते हैं, ठीक है, किसी को मान लेते हैं
कोई और सल्फास खा लिया, जी सल्फास मतलब एल्युमिनियम फास्फाइड, जिंक फास्फाइड मतलब जो चूहे मारने की दवा होती है। अब मान लेते किसी को पॉइजनिंग केस हो गया, जैसे सांप किसी को काट लिया तो न्यूरोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पता होती है। उस सिम्टम्स के आधार पर क्या कर देते हैं, अपनी दवा को प्रोवाइड कराते हैं, उसके बारे में आपसे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह दिया इन डिफरेंट टेस्ट ऑफ लीवर फंक्शन इन एक्सप्लेन यानी टू टाइप, यानी टू लिखा टू ऑफ दे, मतलब सबसे पहले एलएफटी कराना। एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। लीवर फंक्शन टेस्ट होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा किसी दो को, ठीक है। जैसे क्या होगा, दो टेस्ट होता ना, जैसे बिलिरुबिन टेस्ट होता, बिलिरुबिन टेस्ट होता, प्रोटीन कितना है, ये सब लीवर फंक्शन टेस्ट में अच्छे से पता चल जाता है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से डिफाइन कर देना है। एफ के बारे में क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, कर रखा डिफाइन, ठीक है, डिफाइन मेडिकेशन इरर। मेडिकेशन इरर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। लिखा वेरियस स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज लिखा मेडिकेशन इरर। मान लेते हैं मेडिकेशन इरर क्या होता है, जैसे मान लेते कोई प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग्स कोई बंदा लिख रहा है, मतलब कोई डॉक्टर लिख रहा है, तो आप एज ए फार्मासिस्ट आपको समझ ही नहीं रहा क्या होगा, न तो आपको समझ है, मान लेते कि जो लिख रहा है उसके ब्रांड नेम के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इस सब में देखा जाए तो बहुत सारी इरर आ सकती है। तो उसे कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, आपको कंसल्ट करना डॉक्टर के कि कौन सी दवा लिखते हैं। जैसे आप जाएंगे, ठीक है, अभी सेकेंड ईयर आप पास कर लाएंगे तो यहाँ पर आप अप्रेंटिस लगेगा तो बहुत सारी दवा आप नहीं समझ पाएंगे, बट धीरे धीरे आप सारी दवा की इन्फॉर्मेशन जान जाएंगे तो आप ज़्यादा इरर नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ से बतानी पड़ेगी कैसे, यानी इसे कम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, यहाँ से क्या कर देना है आपको बता देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं, ठीक, इसमें कह दिया तुम्हारे पास डिफाइन नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड राइट इस बेनिफिट यानी बेनिफिट एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इट, मतलब नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के बारे में बताना पड़ेगा हॉस्पिटल पे कैसे होता है। ये जब हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे लाइसेंस वगैरह रखी जाती है, क्या क्या चीज़ होती है, वो नेशनल लेवल पे होता है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा एकदम ईजी तरीके से, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन था कि नहीं, 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। चलिए तो भाई टच नहीं हो रहा है, ठीक है, इसे यहाँ से कट कर दिया जाए, ठीक। आ जाते हैं, क्या होगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 11 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन, अब ये जो तुम्हारे पास शॉर्ट में रहता है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल देखा जाए तो एक पेज लिखना रहता है। सबसे पहले लिखा है डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है एंड राइट इट्स स्कोप। सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी होती है उसी को हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं, ठीक है। और राइट्स इट्स स्कोप, इसके स्कोप के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पेज में इसको बताना, डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं, डिफाइन ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन इट। अब बताइए, ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम तो सबको होती है, इसीलिए मेडिकल स्टोर में देखेंगे अरेंज की जाती है, चाहे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर देंगे, चाहे कंपनी वाइज अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नाम से भी तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में तुमसे कह दिया एक्सप्लेन इन डिस्पेंसिंग ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक। रेडियो फार्मास्यूटिकल जो भी तुम्हारे पास होता है, ऐसा जैसे कहते हैं कीमोथेरेपी करा के हैं, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा मेडिकल पर्पज में प्रयोग किया जाता है, उसे हम रेडियो फार्मास्यूटिकल बोलते हैं, ठीक। तो इसके बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया राइट अबाउट एनी 3 इक्विपमेंट यूज फॉर द मेंटेन कोल्ड स्टोर कंडीशन, मतलब कोई 3 इक्विपमेंट का नाम बताना है जो तुम्हारे पास मेंटेन कोल्ड स्टोरेज किया जाता है। जैसे तुम्हारे पास रेफ्रिजरेटर हो गया, ये तो आप यदि फार्मेसी हॉस्पिटल कहीं भी मेडिसिन को रख रहे हैं, क्योंकि हर एक वैक्सीन हो गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है उनका टेम्परेचर होता है, उसी पे रखा जाएगा तो उसकी क्वांटिटी बनी रहेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिग्रेड मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से, ठीक भाई, इसी के ऊपर मौजात हो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा डिफाइन पीटीसी
PTC एंड राइट द फंक्शन ऑफ स्कोप ऑफ द कमिटी, मतलब कमिटी के बारे में आपको बताना पड़ेगा डिटेल में। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा डिफाइन हॉस्पिटल फार्मूलरी एंड राइट अबाउट द कंटेंट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलरी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आपको खोलना है, क्या क्या चीज़ करना है। नेक्स्ट में क्या पूछ दिया, इनली डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज इन द फार्मेसी इन एक्सप्लेन फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब बहुत सारे ऐसे फार्मेसी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पूरे मेडिकल स्टोर को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना पड़ेगा, कैसे मैनेजमेंट उन्हें सॉफ्टवेयर को करना है, इसके बारे में आपको भी डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से। ठीक है, क्या कह दिया तुम्हारे पास, राइट इन ब्रीफ अबाउट द ड्रग्स फूड इंटरेक्शन विथ एग्जाम्पल, मतलब कोई ड्रग्स होती है ना, फूड से क्या कर दी जाती है, रिएक्ट कर जाती है। कहते हैं ना, अच्छा ये दवा खाइएगा तो ये आप नहीं खाइएगा, कहते हैं भी देखिए गाँव में होता, कहते हैं डॉक्टर साहब परहेज क्या है, तो परहेज वो बताते हैं, तो वही तुम्हारे पास, क्योंकि वो ड्रग्स उस फूड से इंटरेक्शन करके पॉइजन सब्सटेंस भी बना सकती है। ठीक, तो इसीलिए बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, नेक्स्ट में क्या आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, क्या पूछ दिया है। ठीक है, इसमें कह दिया डिफाइन यूनिडोज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। यूनिडोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई भी ड्रग्स रहे वो यूनिट के फॉर्म में आपको दे दिया जाए पेशेंट को, नहीं कि मान लेते हैं, देखिए उसका फायदा भी बताना पड़ेगा, नुकसान। मान लेते हैं जैसे आपको कोई चीज़ है कि मान लेते हैं इनके 2-3 दवा का इंजेक्शन ही लगाना मान लेते हैं, तो उसमें क्या कर देते हैं, NS से RL चढ़ा देते हैं, उन्हीं में सारा दवा जो रहती है सब उसी में डाल देते हैं, एक ही बार में लो यूनिट में खा लिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़, उसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे क्या पूछा, यहाँ पर तुमसे क्या पूछ दिया है, यानी डिफाइन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब भाई इसका फुल नेम भी आगे चल के पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी आपके नहीं बता पाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास लिखा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब क्या होता है, अभी जो बताएं ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज मतलब RN NS कुछ भी ले लेते हैं, उसमें जो भी न्यूट्रिशन उन्हें चाहिए, जैसे कैल्शियम, वाटर, मिनरल, विटामिन जो भी चाहिए उसमें डाल देंगे। ठीक है, उसी में डाल देंगे, उसमें क्या कर देंगे, सारा चीज़ उसी न्यूट्रिशन उसी पेरेंटल के दे। उससे पेशेंट होता है जैसे इमरजेंसी में हो गया, कोमा में हो गया, तो इसी द्वारा क्या कर देता, उन्हें भोजन उनकी पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह दिया तुम्हारे पास लिखा है राइट वेरियस स्टोरेज कंडीशन विद टेम्परेचर एज पर IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार जो भी तुम्हारे पास स्टोरेज कंडीशन होते हैं, अलग अलग दवाइयों का कैसे कैटेगराइज किया जाता है उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक, इसके बारे में हो गया यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में टोटल क्वेश्चन रहते हैं 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तुमसे कह दिया व्हाट इज डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, तो लिखेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी, इट इज द, ठीक है, इट इज ब्रांच ऑफ फार्मेसी डेट इन्वॉल्व प्रोविजन ऑफ पेशेंट केयर, प्रोविजन ऑफ पेशेंट केयर विथ द यूज ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, विथ द यूज ऑफ मेडिकेशन आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं 1 नंबर पे, गिव द डोज फॉर BAL एंटीडॉट। BAL क्या होता, ब्रिटिश एंटीलेविस्टियस होता। ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कर दिया था, किसी पर्सन को आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है, उसे ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसे कह दिया डोज के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, डोज देखा जाए तो क्या होता है, ये देखा जाए तो 15 से लेके 20 mg तुम्हारे पास क्या होता है पर किलोग्राम होता, क्या होता है, पर केजी होता। ठीक है, पर केजी मान लेते इतने 1 kg में इतना प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंड करता है 50 किलो का आदमी तो 500 mg आप इजीली क्या कर सकते हैं, यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, BAL देखा जाए तो तुम्हारे पास वही बता देते, इसका देखा जाए तो इसका नॉर्मल भाषा में प्रयोग किया जाए। ठीक है, इसमें देखा 2 यानी 2,3 डाई मर्केप्टोप्रोपेनॉल होता है। ठीक है, इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया द टर्म, ठीक है, डिफाइन द टर्म HMR के बारे में बताना। होम मेडिसिन रिव्यू होता है, उसमें फिर फार्मासिस्ट जाता है घर घर पे, हर एक पेशेंट के बारे में पूछता है, उनके क्या होगा, जो भी मेडिसिन दी गई उनका रिव्यू करता, देखता है सही से दी गई दवा की नहीं। ठीक है, तो लिखा है या अब जो मेडिकल स्टोर घर जाने से पहले उसे क्या कर देते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे HMR का फुल नेम होम मेडिसिन रिव्यू।
इट इज ए वेन, ठीक है, लिखे वेन ए, ठीक है, वेन ए, ठीक, अब लिखते रहिए वेन ए क्रेडिएटेड फार्मासिस्ट, ठीक है, क्रेडिटेड फार्मासिस्ट चेक द मेडिसिन यू आर टेकिंग एट होम, होम पे करता तो उसे बोला जाता है। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया है, कह दिया गिव द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडॉट। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट होता है एक्टिवेटेड चारकोल, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एक्टिवेटेड चारकोल को आपको क्या कर देंगे, यहाँ पर फिलअप कर देना, मतलब भर देना या लिख देना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक। इसके बारे में हो गया, इनके बारे में हो गया, चारकोल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा तुम्हारे पास, इधर आ जाते हैं, ठीक है, कह दिया अब यहाँ से कि ये देखिए, ये दे रखा, ये बढ़िया क्वेश्चन दे रखा, लैटिन वर्ड, मतलब ये जो लैटिन वर्ड तुम्हारे पास क्या होगा, एस्ट्रियल। एस्ट्रियल से जो देखा जाए तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आई ड्रॉप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहले पे आप क्या लिख देंगे, आई ड्रॉप फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट में तुमसे पूछा है तुम्हारे पास एंटेजेंटाकुलम। एंटेजेंटाकुलम देखा जाए तो क्या होता है, बिफोर, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है, बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी खाना खाने के पहले क्या करना पड़ेगा, इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इजीली लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, देखिए डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो लिखेंगे द ड्रग्स दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज टू डायग्नोस और ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट मेडिसिनल कंडीशन, इसके बारे में आपको मेडिकल कंडीशन या मेडिसिनल कंडीशन लिख सकते हैं। फिर क्या दे रखा है यहाँ पर, एंटीनेटल केयर क्या होता है। एंटीनेटल केयर होता है जैसे हमारे तो कोई औरत प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट से दौरान के जब तक बेबी बर्थ नहीं किया जाता उसके बीच में जो केयर होता है उसी को एंटीनेटल केयर बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, इट इज केयर प्रेगनेंसी अंटिल गिव बर्थ, इसके बारे में यहाँ से लिख देना है। नेक्स्ट में तुमसे पूछा ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर देखा जाए तो स्फाइग्नोमानोमीटर ये होता है, इससे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्फाइग्नोमानोमीटर, प्लीज स्पेलिंग आप जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि स्पेलिंग आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, यदि सही से नहीं लिख पाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमसे कह दिया है, रिक्वायर फार्मासिस्ट फॉर द 100 बेड यानी हॉस्पिटल, माने तो 100 बेड का हॉस्पिटल है तो कितनी फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, टोटल 5 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो 5 यहाँ से आप फिलअप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे क्या दे रखा, जे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, यहाँ से जे नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कह दिया AST हैज़ वाइडल डिस्ट्रीब्यूशन इन। AST क्या होता है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है क्वेश्चन, क्योंकि देखा जाए तो ब्लड में भी दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टिश्यू पे भी जाता है, फिर क्या हो जाता है, हार्ट पे जाता है, रीनल पे जाके 5 पहुंच जाता है, इसमें तीनों काम करता है। प्लीज इसे एक बार गूगल कर लीजिएगा कि क्योंकि AST जो तुम्हारे पास होता है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज होता है, सबसे हमारे ब्लड में देते हैं, लिखा है वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका आंसर ब्लड ही होगा, बट उसमें आप गूगल करेंगे ना, ठीक है, गूगल करेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा चीज, बट बुक में दे रखा तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, यानी ब्लड ही दे रखा, क्योंकि ब्लड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट देखा जाए तो आपका ब्लड होता है, बट ब्लड से देखा जाए तो हार्ट में जाता, हार्ट किडनी को देता, वो फिल्टर करता, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता, ठीक। तो यहाँ पर ब्लड आप एक बार इसे क्या करिए, गूगल कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके, ठीक। गिव द फुल नेम ऑफ ASHP का तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे एक्रेडिटेड, ठीक है, ACCRDITED एक्रीडेटेड सोशल, ठीक है। यहाँ से क्या लिख देंगे, सोशल हेल्थ, ठीक है, सोशल हेल्थ एक्टिविटी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्टिविटीज़ लिख देंगे। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सामने ये दे रखा है। नेक्स्ट में तुमसे क्या दे रखा, T4 यानी T3 और T4 मेनली फॉर किसके लिए, ये देखा जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम है T4 और T3। तो ये देखा जाए तो हमारे पास मेंटल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिजिकल फंक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे इसके बारे में। यम नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर दिया, यहाँ से ध्यान से सुनिए यम नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसे आप प्लीज एक बार कमेंट करके दिखाइएगा, ठीक है, क्या सही आप क्वेश्चन है, आंसर है। कह रखा पेशेंट हु कम टू द हॉस्पिटल
विथ जनरल सिम्टम लाइक फीवर होता है, कोल्ड होता है और तुम्हारे पास क्या होता है, कफ होता है, ठीक, उसे नोन है, उसे देखा जाए तो URI बोलते हैं, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन बोलते थे। इससे क्या बोला जाता है प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में लिखा जाता है। बुक में लिखा रखा URI, ठीक है, यानी अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। थायरॉक्सिन इज यूज टू मेंटेन, थायरॉक्सिन देखा जाए तो ये देखा जाए तो किसको मेंटेन करता है, ये जानते हो क्या कर देता, हमारे मसल से, ठीक है, मसल से जानते हो क्या करता है, कैल्शियम को पकड़ता है, हड्डी में ऐड करने का काम करता है। तो ये थायरोकैल्सिटोनिन होते हैं, एक हार्मोन का नाम होता है। ये देखा जाए तो कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करता है, फास्फोरस, क्योंकि हमारी हड्डियां किसकी बनती हैं, कैल्शियम फास्फोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बनी है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, पता नहीं कैसे दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और लिखना चाह रहे थे मगर हो गया क्या, ये कैल्शियम लेवल भी सही है, ये फास्फोरस लेवल भी सही है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ओ नंबर पे आ जाते हैं, ठीक। ओ नंबर पे क्वेश्चन पे दे रखा क्या, यहाँ से कह दिया गिव इंग्रेडिएंट, ठीक, इंग्रेडिएंट इन टीपीएन। टीपीएन में क्या क्या चीज होता है अभी बोले, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ऊपर बोले थे ना, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोर, ठीक है, फास्फेट होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, बहुत सारे का प्रोटीन, वाटर होता है, सब कुछ इसी के अंतर्गत इंग्रेडिएंट में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रखा है, व्हाट आर द रिजर्व एंटीबायोटिक। रिजर्व एंटीबायोटिक क्या होती है, मान लेते कोई पर्सन है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक खाते खाते अपने शरीर को रेसिस्टेंस बना दिया है, तो उससे क्या कर देता है, रिजर्व एंटीबायोटिक दी जाती है जो उससे लड़ती है। तो लिखेंगे इट इज यूज टू ट्रीटमेंट, इट इज यूज टू ट्रीटमेंट इन्फेक्शन विथ बैक्टीरिया, इन्फेक्शन विथ बैक्टीरिया दैट आर रेसिस्टेंट एग्नोस्ट द कॉमन एंटीबायोटिक, एग्नोस्ट द कॉमन एंटीबायोटिक, इसके बारे में आपको बता देना है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया डिफाइन फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होती है, देखिए फार्माकोविजिलेंस देखा जाए तो किसी भी, ठीक है, किसी भी पेशेंट को दवा दी जाती तो उसे प्रॉपर वाचिंग की जाती, तो उसी पर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फार्माको, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, विजिलेंस। तो फार्माको में क्या लिखना पड़ेगा, मेडिसिनल सब्सटेंस लिखना पड़ेगा, और यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, टू कीप वॉच लिखना पड़ेगा, टू कीप वॉच के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है, क्योंकि किसी भी पेशेंट को दवा के द्वारा प्रॉपर देखभाल करना उन्हें क्या करता, फार्माकोविजिलेंस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, कह दिया विटामिन स्टोरेज इन, विटामिन देखा जाए तो किस पे स्टोरेज किया जाता है, रूम टेम्परेचर पे, फ्रीजर पे, कोल्ड टेम्परेचर या कूल टेम्परेचर, यानी विटामिन को देखा जाए तो किस में स्टोरेज किया जाता है, रूम टेम्परेचर पे ऐड किया रखा जाता है, ठीक है। यस नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ से कह दिया है एज पर, ठीक है, लिखा वेयर इज द WHO ADR मॉनिटर सेंटर सिचुएटेड कहाँ, ये देखा जाए स्वीडन में है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, स्वीडन लिखना पड़ेगा, DEN स्वीडन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में दे रखा है यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट में दे रखा विच डिस्पोजल मेथड यूज फॉर द साइटोटॉक्सिन ड्रग्स, मतलब कौन सा डिस्पोजल मेथड है जो क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिन यानी मेथड को रखा जाता है, यानी ऐसा होना चाहिए, इंसिडेशन मेथड होना चाहिए कंपल्सरी, डिस्पोजल टू सीवर, सीवर में डिस्पोजल नहीं एक्चुअल में करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होगा, डायरेक्ट लैंड फीडिंग, ये भी करना चाहिए, ठीक है, बट इसमें तीसरा पहला दोनों सही है भाई, खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इस पे क्या कर देना, सिंपल सा क्या कर देना, आप आल पे टिक मार देना, आल आप दीजिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा टोटल, टोटल क्या होगा देखा जाए तो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सारा क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, यहाँ से आपके सामने डिस्कस कर लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।